मल्हार सरकार का तोहफा रेनू और परीक्षित की जान बचाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खंडेराव और अहिल्या को मल्हार सरकार की तरफ से 1 नाइट का स्टे मिला है। बाहर जाओ और दोनों आपस में टाइम स्पेंड करो। अगर मॉडर्न भाषा में कहूं तो ये छोटा सा हनीमून ट्रिप हो गया उन दोनों के लिए। तो ये जो उनको मिला, इसके लिए गौतमा भी खुश होगी, फैमिली में खुशी सी आ गई, खंडेराव भी खुश है, अहिल्या भी खुश है। तो ये दोनों जाते हैं। मगर यहाँ पे इस तोहफे के पीछे कारण क्या है? नेचर क्या चाहती है, शिव जी क्या चाहते हैं इस तोहफे के पीछे? क्यों एकदम से ये तोहफा आ गया दिमाग में कि ये देना है तोहफा, और उसके बाद क्या हुआ? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों मैं बहुत बार, हर बार, कई बार वीडियोस में शेयर करती हूँ कि एवरीथिंग हैज सम रीजन। कोई भी ऐसे ही अचानक से नहीं होता है। कोइंसिडेंस बहुत रेयर होते हैं, उनके पीछे भी रीजन होता है। तो ये जो रीजन है, जो खंडेराव और अहिल्या को तोहफा मिला है कि आप जाओ और टाइम स्पेंड करो आपस में और बाद में कल सुबह आ जाना, उसी रात वो शादी जो अभी अभी हुई है, अभी भी मल्हार सरकार, खंडेराव, अहिल्या एक टेंशन से गुजर के, एक जंग जीतने के बाद रिलैक्स हुए हैं कि हमने विधवा विवाह, जो रेनू का विवाह था, उसको संपन्न किया और बहुत अच्छे से हो गया, कुछ हुआ नहीं उस समय, वो सब रिलैक्स हो गए। मगर लोग रिलैक्स नहीं हैं और इधर दोनों जो पति पत्नी है यानी कि रेनू और परीक्षित है, आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों आपस में पुरानी बातें भी याद करते हैं, जैसे कि मिठाई को लेके बात होती है। दिल दुखता है दोस्तों जब ऐसी सीन हम देखते हैं ना कि उसको लड्डू का स्वाद भी अब पता नहीं है, क्योंकि विधवाओं को मीठा खाना भी अलाउड नहीं था। और उसमें बचपन की यादें हैं, वो सारी यादें धीरे धीरे जाएंगी। वो कड़वाहट, वो पेन, वो दर्द धीरे धीरे जाएगा रेनू की जिंदगी से। और ये दर्द परीक्षित को भी उतना ही दर्द देता है जो हमने सीन में देखा। वो चाहता है कि एक एक कांटा रेनू की लाइफ से निकाल दे, मगर परीक्षित तो कर रहा है। दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और उसके ऊपर लोगों का तो ये रवैया एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला, जो भी उनकी नॉन एक्सेप्टेंस है, वो तो सबको पता था। इसलिए परीक्षित ने कहा कि हमें पता था कि ये सब होने वाला है रेनू। मगर जो बुरी ताकतें हैं, जो ईवल हैं, वो है गुनु जी और धना जी। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों, ये पूरी जनता प्रजा की आड़ में ये अपनी जो हार है उसको जीत में बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अब ऐसा कुछ करें जिसको देख के दुनिया कांपे कि विधवा कभी विवाह करने की सोचे ही नहीं। इसलिए वो भाड़े के जो टट्टू हासिल करते हैं, जो पैसे देके हासिल करते हैं, गुंडों को उनको लेते हैं और उनको मशाले देके घर जलाने के लिए भेज देते हैं, और वो घर जला भी देते हैं, जो हमने देखा। तो जब मैं अपनी बात कहती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं अपनी बात से ही टेक ओवर करती हूँ, क्योंकि जब मल्हार सरकार ने ये बात कही ना कि आप दोनों बाहर जाओ, इसी समय मतलब उसी थोड़े टाइम के बाद ही आप जाओ, आज की रात आप बाहर ही बिताओ, मैं तभी मुझे लगा, स्ट्राइक हुआ कि ये जो अभी बाहर जाना इनको बोला गया है और उधर रेनू और परीक्षित का घर जलाने की जो है मशाले लेके लोग निकल चुके हैं, तो ये दोनों चीजें एक ही हो सकती हैं। क्योंकि ये जो रेनू का जो विधवा विवाह है, इसको शिवजी ने पूरी तरह से अपनी परमिशन दी है, और जो करने वाली है शिवजी की बड़ी भगत है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आए और भगवान उनको बचाने का कोई रास्ता न निकाले? जरूर निकालेंगे, और निकाला। तो वही रास्ता जो अब हमने देखा, कैसे अहिल्या पालकी में बैठी है और अहिल्या को बेचैनी हो रही है, अकेले बातें करने में उसको नहीं वो हो रहा है, बोर हो रही है पालकी में बैठी बैठी। और बचपन से वो यादें सब मिक्स की हुई हैं कि वो बचपन में भी ऐसी थी कि वो नहीं बैठ सकती थी, खंडेराव से बातें करती है, खंडेराव को बोलती है कि मुझे घोड़े पे बिठा लो। वो सारी चीजें क्या इंडिकेट करती है? यही इंडिकेट करती है दोस्तों कि अल्टीमेटली अहिल्या इतनी बोर हो गई होगी कि उसने बोला कि यार रास्ते से जा रहे हैं, रेनू और परीक्षित को मिलते जाते हैं। और इस बात को लेके खंडेराव भी इनकार नहीं कर सके होंगे, और इसीलिए वो वहां पे पहुंच गए। और वहां पे पहुंचे हैं, अगर इस पर्पस से पहुंचे हैं जो उनको खुद को नहीं पता है, वो तो मिलने के लिए गए होंगे। मगर वहां पहुंच के जब उन्होंने देखा कि घर जल रहा है, तो वो रेस्क्यू तो करेंगे, बचाएंगे तो सही, और सैनिक भी उनके साथ हैं। तो ये जो पूरा का पूरा चंक है, ये जो तोहफे वाला है, ये सीधा सीधा भगवान का इशारा है कि अगर किसी ने भगवान की शरण ली है और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है
और सच्चे दिल से उन्होंने बस आशीर्वाद को एक्सेप्ट किया है, तो कोई भी बुरी ताकत उनके आगे अपना जो है बुरा काम नहीं कर सकते, उनकी जान नहीं ले सकती है। अगर इनको मरना ही था रेणु और परीक्षित को, तो बहुत पहले ही जो पहला हमला हुआ था तभी इनके ऊपर वो चीज हो जाती। वहां से बचते बचते आए हैं, अभी अल्टीमेटली ये हुआ है, तो अब तो ये बचेंगे ही बचेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। खंडेरा और अहल्या का वहां होना ये बस वही रीजन है कि उनको तोहफा मिला और वो वहां पे पहुंचे, और ये जो तोहफा है ये इन चारों के लिए, दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा साबित होगा, क्योंकि दो दोस्त फिर से अपने दो दोस्तों की जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ये मुझे लगता भी है और मैं मानती भी हूँ। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.